Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, Standard 8th, second semester, chapter number 7. Now we will learn revision in this lecture. Chapter number 7. I am again explain chapter number 7 in short. हार की जीत। इस चैप्टर के ऑथर है सुदर्शन जी और सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप छठवें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद जी की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया और उसके बाद हिंदी में लिखने लगी। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावना पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है और वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात से उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसी बात ने उस डाकू का क्या कर दिया था? हृदय परिवर्तन कर दिया था। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। इस चैप्टर में बाबा भारती के बारे में यह बताया गया है। बाबा भारती की विनम्रता और उदारता, उनको लोगों के ऊपर दया आ जाती है और अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो विनम्र भाव से सामने वाले को कुछ बोलते हैं ताकि उनको बुरा भी नहीं लगे। और जो उनकी विनम्रता और उदारता है उससे जो डाकू खड़क सिंह रहता है उसको बहुत पश्चाताप होता है और जो उसके साथ बिहेव करता है, गलत बिहेव करता है तो उसके अपना पश्चाताप होता है उससे बहुत। और बाबा भारती के ऊपर उसको दया आ जाती है। यही इस चैप्टर में बताया गया है। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा हो उसमें कुछ न कुछ अच्छाई होगी और हर व्यक्ति जो बहुत अच्छा होता है उसमें कुछ न कुछ बुराई भी होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है। एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह डाकू कौन होता है? खड़क सिंह होता है। और वह क्या करता है? साधु जो कि खड़क सिंह डाकू होता है, वह क्या करता है? वह बाबा भारती साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसे अपने किए पर पश्चाताप ही नहीं होता बल्कि वह अपनी भूल भी सुधारता है। जो डाकू होता है खड़क सिंह, वह इस तरह साधु हारकर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है। बाबा भारती और उनका घोड़े के बारे में। बाबा भारती एक साधु थे और वे एक मंदिर में रहते थे और उनके पास क्या था? एक घोड़ा था। वह उन्हें प्राणों से भी बहुत अधिक प्यारा था। वह अपने घोड़े को बहुत प्यार करते थे, अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। और घोड़ा इतना सुंदर, सुडौल और आकर्षक था कि किसी का भी दिल जीत लेता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहते थे। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने भी सुल्तान की कीर्ति सुनी। एक दिन वह बाबा भारती के पास आया और उनके घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा ने बड़े गर्व से उसे घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने उसे बड़े आश्चर्य से देखा और उसकी चाल भी देखी। वहाँ से लौटते हुए उसने बाबा से कहा,
यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। और उसने डाकू खड़क सिंह के साथ छल किया। डाकू ने कुछ समय तक बाबा भारती को खड़क सिंह का बहुत भय रहा, डर सताता रहा। परंतु कुछ दिनों के बाद उनका वह डर निकल गया और वो उसकी जो धमकी थी उसको झूठ समझकर और वो एकदम निश्चिंत हो गए। और एक दिन बाबा भारती घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे और उन्होंने एक कंगले मतलब अपाहिज की दीनता भरी आवाज़ सुनी। एक अपाहिज रोड पर बैठा था और वह एकदम ऐसी आवाज़ में बोल रहा था, तो उनको उसके ऊपर दया आ गई और उसने क्या कहा बाबा से कि वह 3 मील दूर में रामवाला जो गांव है वह अपने सौतेले भाई के यहाँ जाना चाहता है। तो वह बाबा भारती को बोलता है कि आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप अपने घोड़े पर मुझे बिठाकर वहाँ पर पहुँचा दोगे। तो बाबा भारती उसकी बातों में आ जाते हैं और उस पर तरस आकर और उस अपाहिज को अपने घोड़े पे बिठा देते हैं और खुद पैदल पैदल उस घोड़े की लगाम हाथ में पकड़कर चलने लगते हैं। चाय पीने में बाबा जी को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और खुद हाथ में लगाम पकड़कर चलने लगे। अचानक उस अपाहिज ने लगाम को झटक कर मतलब लगाम अपने हाथ में ले ली और वह घोड़े को लेकर भागने लगा। और उसने क्या किया, एकदम से बाबा भारती के हाथ में से लगाम छुड़ा ली। और वह अपाहिज कौन था जो मतलब जिसके ऊपर बाबा भारती को दया आ गई थी, वह अपाहिज कोई और नहीं था। वह अपाहिज कौन था, डाकू खड़क सिंह था। और वह तुरंत घोड़े को लेकर भागने लगा और बाबा भारती ने चिल्लाकर खड़क सिंह को रोका। डाकू ने आकर घोड़ा वापस देने से इनकार कर दिया कि मैं घोड़ा नहीं दूंगा। तो बाबा भारती ने कहा कि मैं तुमसे घोड़ा वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु तुम यह घटना किसी के सामने भी मत बताना कि तुमने ऐसा किया है मेरे साथ। अगर तुमने किसी को बता दिया तो लोग किसी भी दुखी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और मदद नहीं करेंगे। जैसे मैंने तुम्हारी मदद की और तुम पे विश्वास करके और मैं खुद पैदल चल रहा हूँ और तुमको घोड़े पे बिठा के दूसरे गांव में छोड़ रहा हूँ, तुम पे मुझे दया आ गई और मुझे नहीं पता था तुमने मेरे साथ ऐसा छल किया है। अगर तुम लोगों को ये बात बता दोगे तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा और कोई भी लोग किसी का भी भला नहीं करेंगे, किसी भी दिन दुखी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो खड़क फिर उसके बाद बाबा भारती के ये शब्द मतलब जो डाकू खड़क सिंह था उसको बहुत बेचैन कर गए ये वाले शब्द उसको। और बाबा भारती की महानता ने उसका दिल छू लिया और उससे बाबा भारती मनुष्य नहीं और देवता लगने लगे। मतलब ऐसा कहा ना बाबा भारती ने कि तुम ऐसा मत करना, तुम घोड़ा ले जाओ भले, पर तुम ये जो तुमने मेरे साथ किया है वह किसी की भी चर्चा किसी के सामने मत करना, किसी को इस तरह से बताना मत कि तुमने ऐसा किया है। तो जब बाबा भारती इस तरह से जब उस डाकू को खड़क सिंह को बोलते हैं तो खड़क सिंह को वो बात बहुत लग जाती है, उसको बहुत पश्चाताप होता है और उसको वो बाबा भारती बहुत अच्छे लगने लगते हैं और वो मनुष्य नहीं वो देवता लगने लगते हैं, वो देवता मानने लगता है। और वह रात के अंधेरे में बाबा के आश्रम में आया और सुल्तान को चुपचाप बाबा भारती के अस्तबल में बांधकर लौट गया। वो रात को आया और उसने क्या किया, घोड़े को बाबा भारती के अस्तबल में बांध के वो चुपचाप से चला गया। मतलब उसने क्या किया, डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती को वह घोड़ा वापस दे दिया। बाबा भारती सुल्तान को पाकर बाबा की भारती की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। जब सुल्तान को देखा बाबा भारती ने तो बाबा भारती बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए और वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे। और फिर वे बड़े संतोष से बोले कि अब कोई दिन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, है ना। मतलब कि उनको जो दिन दुखी के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। और वो बहुत खुश हो गए और बाबा भारती सुल्तान को सहलाने लगे, प्यार करने लगे और उनको ऐसा लगा जैसे पिता अपने पुत्र से बहुत दिन के बाद बिछड़ने के बाद जैसे मिलता है तो जो फीलिंग होती है ना, उनको वैसा ही फील होने लगा कि मेरा बेटा आ गया है। ये इस चैप्टर का सार था। लास्ट में थोड़ी रीडिंग कर लेती हूँ मैं ये पैराग्राफ की। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी देर दूर पर गायों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था
किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जिससे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पावों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पावों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। और जब वह घोड़ा हिनहिनाया तो बाबा भारती उसकी तरफ अस्तबल की तरफ गए और अस्तबल में सुल्तान को देखकर वह बहुत खुश हुए और उसे सहलाने लगे, उससे प्यार करने लगे। और फिर सुल्तान को पाकर बाबा भारती की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। वे उससे गले लिपट कर रोने लगे और बड़े संतोष के साथ धीरे से वह ऐसा बोले कि अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। चलिए, ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय, टेक केयर।